जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में स्वागत है। सब लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों आज मैं फिर से आप लोगों के लिए साइकोलॉजी की यूनिट 16 का दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए, जो दोस्तों आप लोग 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले, ठीक है। और दोस्तों ये आप लोग आगामी आने वाले झारखंड महिला सुपरवाइजर में दोस्तों आप लोग के यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा, तब आप लोग को सारा समझ में आएगा, ठीक है। तो हम लोग दोस्तों यूनिट वाइज कर रहे हैं, ठीक है। और इसका पहले लिस्ट भी बना दिया गया, अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख लीजिए। आप लोग का यहाँ से एग्जामिनेशन में प्रश्न देखने को मिलेगा और इसी प्रकार के एग्जामिनेशन में भी प्रश्न आएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग देखिए यूनिट वाइज आप लोग करवाया जा रहा है, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिलेबस बेस्ड है, ठीक है। तो इससे बाहर आप लोग को आएगा ही नहीं, राइट। और अभी तक आप लोग जोहार एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि जब भी इसी प्रकार का वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग एक एक करके करते हैं। तो देखिए हम लोग फर्स्ट नंबर प्रश्न देखिए आप लोग को दिया हुआ है, मनोवैज्ञानिक विकारों का निदान किस मैन्युअल से किया जाता है? DSM-5, ICD-10, PDM-2, BDI सेकेंड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? DSM-5, यानी कि ए नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का, देखिए सिजोफ्रेनिया का मुख्य लक्षण क्या है? चिंता, मतिभ्रम और भ्रम, नींद की कमी, अत्यधिक ऊर्जा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा मतिभ्रम और भ्रम, ठीक है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आप लोग लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का 30 में कितना सही हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए, बाइपोलर डिसऑर्डर के लक्षण क्या है? अत्यधिक नींद आना, अवसाद और मैनिक एपिसोड, सामाजिक फोबिया, भोजन विकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा अवसाद और मैनिक एपिसोड, ठीक है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में व्यक्ति किस प्रकार के विचार होते हैं? सामान्य, मजबूरीपूर्ण और बार बार आने वाले, अवास्तविक, बेहद प्रसन्न। इसका राइट आंसर हो जाएगा मजबूरीपूर्ण और बार बार आने वाले, ठीक है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का, पोस्ट ट्रामेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर किसके बाद होता है? जन्म के बाद, आघातपूर्ण घटना के बाद, या फिर शादी के बाद, या फिर नौकरी के बाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा आघातपूर्ण घटना के बाद, यानी कि बी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखिए दिया हुआ है, देखिए विकारों को वर्गीकरण तथा वर्गों का वर्गीकरण से देखिए यहाँ प्रश्न आप लोग कल लेके आए हैं। रोगों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है? कारण के आधार पर, लक्षण के आधार पर, प्रभावित अंग के आधार पर, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर वो आप लोग को हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि रोगों का वर्गीकरण देखिए कारण के आधार पर, लक्षण के आधार पर, प्रभावित अंग के आधार पर, यानी कि उपरोक्त हम लोग का सभी, यानी कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का, संक्रामक रोगों का मुख्य कारण क्या होता है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का, देखिए गैर संक्रामक रोगों के कारण क्या होते हैं? आनुवंशिकता, जीवन शैली, पर्यावरणीय कारक, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का, देखिए हृदय रोग का प्रमुख कारण क्या है? हृदय रोग का प्रमुख कारण उच्च रक्तचाप, धूम्रपान, मोटापा, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि उच्च रक्तचाप, धूम्रपान, मोटापा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दिया हुआ, मधुमेह किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत, किडनी, पैनक्रियाज, फेफड़े। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैनक्रियाज, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का, देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मनस्तापी विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन में दिया हो मानसिक स्वास्थ्य को सुधारना, शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारना, सामाजिक स्वास्थ्य को सुधारना, या फिर उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का, देखिए मनोदैहिक विकार क्या होता है? देखिए ये सब वही सही कर पाएगा जो पढ़ा है, ठीक है।
सही चीज़ों को पढ़ा है। देखिए शारीरिक विकार जो मानसिक कारणों से होते हैं, मानसिक विकार जो शारीरिक कारणों से होते हैं, या फिर केवल शारीरिक विकार या फिर केवल मानसिक विकार। तो देखिए हम लोग 12 नंबर प्रश्न का आंसर क्या रह जाएगा, ए नंबर, यानी कि शारीरिक विकार जो मानसिक कारणों से होते हैं। नेक्स्ट है मनोदैहिक विकार का एक उदाहरण क्या है, अल्जाइमर, डिप्रेशन, अल्सर, फोबिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन, यानी कि अल्सर। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है मनोदैहिक विकार का मुख्य कारण क्या है, मानसिक तनाव, शारीरिक चोट, आनुवंशिकता, पर्यावरणीय कारक। इसका राइट आंसर हो जाएगा मानसिक तनाव, यानी कि क्या, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है मनोदैहिक विकारों के इलाज में कौन सी विधि सहायक है, योग, ध्यान, शारीरिक व्यायाम या फिर उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानने से पहले दोस्तों आप लोग देखिए जोहार एग्जाम के दौरान दोस्तों आप लोग नोट्स तैयार किया गया है। ठीक है, चाहे सोशियोलॉजी की बात करते, चाहे होम साइंस की बात करते, चाहे साइकोलॉजी या फिर पेपर 2 हिंदी या फिर पेपर 1 की। तो दोस्तों देखिए आप लोग को सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाएगा दोस्तों, और ये आप लोग एग्जामिनेशन में 100% दोस्तों आप लोग का यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, क्यों पूछा जाएगा तो इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। क्योंकि दोस्तों देखिए किसी भी एग्जामिनेशन को करेक्ट करने के लिए सही स्टडी मटेरियल की आवश्यकता होती है, सही कंटेंट की आवश्यकता होता है। ठीक है, सही आप लोग स्टडी मटेरियल नहीं रहेगा तो आप कभी नहीं किसी भी एग्जामिनेशन का करेक्ट कर पाइएगा। ठीक है, अगर आपका सिलेबस आम दिया हुआ है, आप जामुन के बारे में पढ़ के जा रहे हैं, तो क्या आम के बारे में आप सवालों का जवाब दे पाइएगा, नहीं दे पाइएगा। इसलिए सही चीज़ों को पढ़ना है, अच्छे चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से तब जाके सिलेक्शन होगा। और ये नोट्स का खासियत क्या है, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप लोग 100% यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। राइट, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, इस टाइप का नोट्स बनाया गया। और जेएसएससी द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया था उसके अकॉर्डिंग ही बनाया गया। एक एक टॉपिकों को इसमें वो सारे शिक्षकों गहन अध्ययन करके इस नोट्स को तैयार किया गया है। तो निश्चित रूप से आप लोग का सफलता हासिल होगा। ठीक है, बशर्ते आप लोग को अच्छे तरीके से तन मन लगा के पढ़ना होगा। आप लोग को जगाने के काम बहुत दिनों से कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जागने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जो जागेगा उसका फ्यूचर भी जागेगा, जो सोएगा उसका फ्यूचर भी सोते रहेगा। डिसाइड आपको करना है, 1 महीना आप लोग को मेहनत करना है कि जीवन भर मेहनत करना है, ये तो आप लोग के हाथ में है। हम तो बस आप लोग को बता सकते हैं, है ना, ये आप लोग 1 महीना भी तैयारी कर लीजिए। ठीक है, देखिए जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जेएसएससी द्वारा कैलेंडर जारी करके बतला दिया गया था लास्ट जुलाई में होगा, तो 100% होगा। आप लोग तैयारी कीजिए, तैयारी नहीं कीजिएगा और एग्ज़ाम दे देगा तो आप लोग क्या क्वालिफाई कर जाइएगा, कभी नहीं कर पाइएगा। आप लोग जो भ्रम में है ना वो कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए जो नौकरी लेने वाला है वो दिन रात मेहनत कर रहा है। अगर आपका भी सपना है, ड्रीम है, गोल है, तो स्टडी मटेरियल को पढ़िए। ठीक है, और अपने सपनों को साकार कीजिए, अपने माँ बाप को सपनों को साकार कीजिए, अपना फ्यूचर साकार कीजिए, अपने बाल बच्चा का साकार कीजिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये नोट्स आप लोग कैसे मंगवाना है। तो देखिए नोट्स के लिए देखिए आप लोग को नंबर दिया हुआ है 8789125229। ठीक है, इस नंबर पर दोस्तों आप लोग क्या करना है, 200 पेमेंट करना है। देखिए एक सब्जेक्ट का प्राइस है, फ़ी है 200। ठीक है, पेमेंट करना है दोस्तों, उसको स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग को डाल देना। उसके बाद बता देना है कि सर हमको सोशियोलॉजी का चाहिए, होम साइंस का चाहिए, या फिर साइकोलॉजी का चाहिए, या फिर पेपर 2 हिंदी का चाहिए, या फिर पेपर 1 का। जो भी सब्जेक्ट को चाहिए आप लोग बतला दीजिए। उसके बाद आप लोग जोहार एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा नोट्स। ठीक है, और दोस्तों इसके अलावा देखिए दोस्तों आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज़ भी बनाया गया है जोहार एग्जाम के द्वारा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला। देखिए किसी भी एग्जामिनेशन को करेक्ट करना है तो निरंतर प्रैक्टिस करना होगा, मेहनत करना होगा, कंटिन्यू टेस्ट, कंटिन्यू। किसी भी फील्ड में आप लोग सक्सेस करना चाहते, कंटिन्यू लगा दीजिए। ठीक है, कोई भी फील्ड में सक्सेस करना चाहे आप सिर्फ उसमें समय दीजिए, सिर्फ समय दीजिए, उसके बाद वो आपका हो जाएगा। समय ही नहीं दीजिएगा और सिर्फ बड़ा बड़ा डिंग हाँ किएगा, ये करेंगे वो करेंगे, तैयारी तो कीजिएगा नहीं, तो कहाँ से होगा। जो मेहनत करेगा, जो जागेगा वो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा, है ना। आप जिस समय सो रहे होंगे उस समय कोई उठ के पढ़ रहा होगा।
तो उस समय पढ़ रहा होगा तो उसका सिलेक्शन होगा ना आपका होगा। आप तो सो रहे हैं, आपका भाई भी सो रहा है, उसके बाद कुछ एग्ज़ाम रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद किस्मत का रोना रोइएगा कि ये हो गया सर का बात मान लेते, पढ़े हुए रहते तो आज मेरा भी सिलेक्शन होता है। पछताना है कि आप लोग को सीट पक्का करना, ये डिसाइड आप लोग को करना है। बस हम आप लोग को राह दिखा सकते हैं, ऐसे करना है वैसे करना है, आपको चलना खुद है, ठीक है ना। तो आप लोग को जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं, टेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी है। बिना टेस्ट दिए आप लोग अपने आकलन ही नहीं कर सकते हैं कि हमें क्या कमी है, क्या हमें पता है नहीं पता है। टेस्ट दीजिएगा तभी पता चलेगा, तब ना क्वेश्चनों को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। मान के चलिए टेस्ट दे रहे हैं पेपर थर्ड का, ठीक है, पेपर थर्ड का दे रहे हैं, जिसमें से आप लोग को सोशियोलॉजी, देखिए इसमें क्या क्या है, सोशियोलॉजी हो गया, होम साइंस हो गया, साइकोलॉजी हो गया, ठीक है। मान के चलिए आप लोग सोशियोलॉजी का टेस्ट दे रहे हैं, जिसमें परिवार से क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन परिवार से दे दिया, परिवार से आप लोग गलत कर दिए, तो गलत कर दिए तो नेक्स्ट बार टेस्ट होगा तो उसमें परिवार से क्वेश्चन आएगा, तो सेकेंड टेस्ट देने से पहले आप लोग को उस चैप्टर को पढ़ लेना। पढ़ लेंगे तो जाहिर सी बात है मेरा जो 10-12 क्वेश्चन रॉन्ग हुआ था वो जब नेक्स्ट बार टेस्ट देंगे तभी वो मेरा सुधर जाएगा, ठीक है। इसीलिए टेस्ट दिया जाता है, इसी तरह स्कोर बढ़ाया जाता है। और जो आप एग्ज़ाम में गलती कीजिएगा वो घर में ही गलती कीजिएगा। गलत की करना कोई गुनाह नहीं है, गलती से सीखना सबसे बड़ा सफलता है, ठीक है। गलत हो गया, गलती तो इंसान से हो, जो मेहनत करता है उसी से होता है, निकम्मों से कभी गलती नहीं होता है। यानी जो कुछ करने के लिए खोजता है वही इंसान से गलती होता है। कहा जाता है ना, जो गिरता है वही उठता है, जो गिरा ही नहीं वो उठेगा क्या, ठीक है। तो अगर आप लोग का ड्रीम है, गोल है झारखंड महिला सुपरवाइजर में जाना, एक सीट पक्का करना, तो ये आप लोग के लिए अंतिम मौका है, अंतिम मौका मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि अब दोबारा वैकेंसी आने वाला नहीं है। झारखंड की स्थिति आप लोगों को पता ही होगा, आप सभी को बताए थे, ये साल 2024 आप लोग का चुनाव वर्ष के साथ साथ आप लोग का नियुक्ति वर्ष होने वाला है। इस बात को आप लोग ध्यान देना होगा, क्योंकि सरकार ने चुनाव पूर्व हुई एक घोषणा किया था कि 1 साल में 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। रोजगार नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो वो तो दिया नहीं, लेकिन चुनाव आया है, जो वैकेंसी आया है वो सरकार बहाल करेगी। क्योंकि अगर बहाल नहीं करती है तो सरकार किस मुंह से वोट मांगने की आएगी, जनता तो जूता चप्पल से मारना स्टार्ट कर देगी। इस सभी को आप लोग को ध्यान में रखते हो आप लोग को तैयारी करना है, निरंतर मेहनत करता है। सफलता का एक ही तरीका है, संघर्ष, स्ट्रगल। जो इंसान अपने लाइफ में संघर्ष नहीं करेगा उसका जीवन तो एकदम जानवर की समान। जानवर भी कमाता खाता है, सोता है, पीता है, तो क्या आप लोग जानवर हैं? डिसाइड आप लोग को करना है। इंसान है तो इंसान को फ़र्ज निभाना होगा, अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग देखिए, पेपर 1 हो गया, पेपर 2 हो गया, पेपर 3 हो गया, इन सभी के लिए दोस्तों टेस्ट सीरीज बनाया गया, जिसमें से देखिए आप लोग को पेपर 1 में देखिए आप सभी को पता होगा क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। पेपर 2 देखिए आप लोग हिंदी का बनाया गया। पेपर 3 देखिए सोशियोलॉजी हो गया, होम साइंस हो गया, साइकोलॉजी हो, इन सभी के लिए बनाया गया है, ठीक है। टोटल आपको 10 सेट मिलने वाला है। बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट रहता है कि ये टेस्ट सीरीज ऑनलाइन मोड में रहेगा कि ऑफलाइन मोड में रहेगा, तो आप लोग बता देना चाहिए। आप लोग को टेलीग्राम में PDF फॉर्मेट मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होने की आवश्यकता है, ठीक है। तो देखिए आप लोग को कैसे मंगवाना है, तो देखिए यहाँ पे नंबर दिया हुआ 8789125229। इस नंबर पर तो सब लोग क्या करना है, देखिए 200 एक पेपर का और फ़ी है 200, ठीक है। और आप लोग को 200 पेमेंट करके इसी नंबर पे आप लोग को स्क्रीनशॉट डाल देना। उसके बाद बतला देना है कि सर हमको इस पेपर का चाहिए, पेपर 1 का चाहिए, फिर पेपर 2 हिंदी की चाहिए, या फिर पेपर 3 सोशियोलॉजी, होम साइंस, साइकोलॉजी, जो जिसका भी चाहिए आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। उसके बाद आप लोग को जौहर एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग को ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग अपना टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रक्रिया है आप लोग को टेस्ट सीरीज नोट्स प्राप्त करने का, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, मनोवैज्ञानिक विकारों का कौन सा सिद्धांत सबसे प्रसिद्ध है? सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जॉन वाटसन का व्यवहारवादी सिद्धांत, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, अब्राहम मेस्लो का प्रेरणात्मक सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ए नंबर ऑप्शन, यानी कि सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग को, देखिए, अब्राहम मेस्लो के प्रेरणा सिद्धांत के अनुसार आत्म साक्षात्कार किस स्तर पर आता है? पहले स्तर पर, दूसरे स्तर पर, चौथे स्तर पर, या फिर 5वें स्तर पर?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पांचवें स्तर, यानी कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक मनोविज्ञान में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी किसके लिए उपयोग है? अवसाद के लिए, चिंता विकार के लिए, PTSD के लिए, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का, देखिए, व्यवहारवादी सिद्धांत के अनुसार व्यवहार को कैसे बदला जा सकता है? सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, नकारात्मक सुदृढ़ीकरण, डन, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, नकारात्मक सुदृढ़ीकरण, डन। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का, देखिए, मनोवैज्ञानिक विकारों के उपचार के लिए किस प्रकार की चिकित्सा का उपयोग किया जाता है? औषधीय चिकित्सा, मनोचिकित्सा, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, यानी कि औषधीय चिकित्सा, मनोचिकित्सा। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का, देखिए, चिंता, अवसाद और तनाव से लेके आए हैं। ठीक है, तो देखिए, चिंता का प्रमुख लक्षण क्या है? अत्यधिक खुशी, घबराहट और तनाव, भूख का बढ़ना, नींद में सुधार। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, यानी कि घबराहट और तनाव। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अवसाद का प्रमुख लक्षण क्या है? अत्यधिक ऊर्जा, खुशी, उदासी और निराशा, बढ़ी हुई भूख। इसका राइट आंसर हो जाएगा उदासी और निराशा। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो। नेक्स्ट है, तनाव का मुख्य कारण क्या है? तनाव का मुख्य कारण कार्यभार, पारिवारिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, या फिर डी में आप लोग का दिया हुआ है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हम लोग का उपरोक्त सभी, यानी कि डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का, देखिए, अवसाद के इलाज में कौन सी चिकित्सा विधि उपयोगी है? कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, इंटरपर्सनल थेरेपी, औषधीय चिकित्सा, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त सभी। ये सभी विधि उपयुक्त है। नेक्स्ट है, तनाव के प्रबंधन के लिए कौन सी विधि सहायक है? योग और ध्यान विधि, शारीरिक व्यायाम, स्वस्थ भोजन, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए, चिंता विकार के लिए कौन सा उपचार सबसे प्रभावी है? कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, औषधीय चिकित्सा, एक्सपोजर थेरेपी, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का, अवसाद का प्रमुख कारण क्या है? जैविक कारक, पर्यावरणीय कारक, मानसिक कारक, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, चिंता का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त है? योग और ध्यान, समय प्रबंधन, मनोचिकित्सा, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी नंबर ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का, देखिए, तनाव के दीर्घकालिक प्रभाव में क्या शामिल है? उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, ये आज की लास्ट प्रश्न, देखिए, चिंता और अवसाद का सामूहिक उपचार कौन सा है? समूह चिकित्सा, व्यक्तिगत चिकित्सा, दवाएं, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को 30 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही हुआ आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और ये क्लास आप लोग कैसा लग रहा है उसको भी आप लोग कमेंट करके बताएं। अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, यार जो भी आप लोग मन में एनी डाउट होगा आप लोग उसको बतला सकते हैं। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोग के लिए और बेटर से बेटर कंटेंट ला दूँगा। और आप लोग के लिए जो आप लोगों का ड्रीम है, गोल है झारखंड मिल सुपरवाइजर में जाना, वो ड्रीम गोल को आप लोगों में प्राप्त करने में हेल्प कर सकता हूं, है ना। और आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे सभी के पास वीडियो पहुंच सके और सभी लोग फ़ायदा उठा सके। क्योंकि एक शिक्षित युवा व्यक्ति की ही पहचान होती है कि अपने साथ साथ आसपास के लोगों की भी मदद करे, तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं की मदद करे। ठीक है, तो मदद करने से नहीं बोला जाता, बांटने से घटना नहीं बल्कि बढ़ता है। तो आप लोग को क्या करना है, वीडियो को शेयर कर देना है। ठीक है ना,
और अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी इसी प्रकार का वीडियो अपलोड होगा आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके, आप लोग सबसे पहले देख सकिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है।